जय हिंद। थैंक यू। आज तुम लोगों को वृत्त के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। रेखा गणित में वृत्त के बारे में पढ़ाएंगे। वृत्त क्या है? गोलाकार समतल क्षेत्र है। गोला तो गेंद भी होता है, लेकिन उसका जो है ना, उसका जो तल है वह वक्र होता है, लेकिन जो गोलाकार होता है, समतल होता है, उसको क्या कहते हैं? वृत्त। तो तुम लोग वृत्त का उदाहरण बता सकते हो? बताओ। है ना, थाली, चूड़ी, सिक्का, है ना, घड़ी, यह गिलास का जो है किनारा, ये डिब्बा का भी जो है किनारा, यह क्या है? वृत्ताकार है। किस आकार का है? वृत्ताकार। वृत्ताकार। और यह देखे हुआ एक कड़ा है, यह भी है वृत्ताकार है ना। अब वृत्त के दूसरे पहलू, अगला पहलू को परिधि। परिधि किसको कहते हैं? वृत्त को जो घेरती है रेखा, वृत्त को जो घेरती है रेखा, उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसमें देख रहे होंगे कि कड़ा में क्या है? यह परिधि है। ये क्या है? परिधि है। यानी कि यह देख रहे हो गिलास, गिलास में यह है परिधि। यह क्या है? परिधि है। ये डब्बा में, ये डिब्बा में देखो, यह है परिधि। ये क्या है? परिधि। चलिए, उसके बाद है लघु चाप, है ना। लघु चाप। चाप किसको कहते हैं? तो अगर परिधि को दो टुकड़ा कर दिया जाए, यहाँ से चूड़ी है, चूड़ी को दो भाग कर दो, तो चूड़ी का जो छोटा टुकड़ा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? है लघु चाप कहलाएगा। चूड़ी का छोटा टुकड़ा लघु चाप और चूड़ी का बड़ा टुकड़ा दीर्घ चाप, है ना। और यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर में ए और बी, ये इसको दो भाग में कर दिया, तो ए बी जो है, यहाँ देख रहे होंगे ए बी, चाप का निशानी क्या होता है? ऊपर में, है ना, चांद के जैसा दे दिया जाता है, तो हो जाता है चाप का निशान है। और चापकर्ण, दो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चापकर्ण कहते हैं। यहाँ देख रहे होगा दो ए और बी, दो बिंदु को मिला दिया है, तो ए बी जो हो गया, यह चापकर्ण हो गया। क्या हो गया? चापकर्ण। यह चापकर्ण दो भाग में बांट दिया, लघु चाप और दीर्घ चाप में बांट दिया। अगर यही चापकर्ण, यह चापकर्ण ठीक बीचों बीच से होकर जाए, बीचों बीच से होकर के चल जाएगा, तो इसको कहेंगे व्यास। इसको क्या कहेंगे? व्यास। यानी व्यास किसी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद सेंटर है। केंद्र किसको कहते हैं? वृत्त के ठीक बीचों बीच, वृत्त के ठीक बीचों बीच जो बिंदु है, उसको क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यहाँ से जितना भी गुजरेगा, यहाँ से जितने भी रेखाएं गुजरेगी, सभी बराबर होगी। जितने भी व्यास गुजरेगा, सब बराबर होगा। और व्यास और परिधि, व्यास और परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। सेंटर और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहेंगे। जैसे साइकिल का जो ठीक बीचों बीच ध्रुवा है ना, वह है वृत्त का सेंटर है, और जितना साइकिल का स्पोक है, सभी क्या है? सभी त्रिज्या है। क्या बात समझ में आ रही है ना? अब ये यहाँ जो है सेंटर का नाम दे दिया ओ, तो यह हो गया लघु चाप, दीर्घ चाप, व्यास, चाप, है ना, यह चाप, चापकर्ण, यह हो गया त्रिज्या हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगला जो बताएंगे कि लघु चाप में अधिक कोण बनता है और दीर्घ चाप में न्यून कोण बनता है। अगले क्लास में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, है ना।